यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 नित्य हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नमो विष्णुपाद परमहंस परवैदिकाचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय समस्त वैष्णव भक्त वृंद की श्री श्री गौर निताय की श्री श्री राधा रमन बिहारी भगवान की उपस्थित समस्त भक्त वृंद की गुरु और गौरांग शील प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 भगवत ज्ञान श्लोक संख्या 26। कल हम लोगों ने 25 पे चर्चा किया था। आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए। वेदाहम वेदाहं समतीतानि संतीर्तानि वर्तमानानि वर्तमानानि चार्जुना चार्जुना भविष्याणि भविष्याणि च च भूतानि भूतानि मां मां तु तु वेद वेद न न कश्चन कश्चन वेदाहं समतीतानि वेदाहं समतीर्थानि वर्तमानानि चार्जुन वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन मां तु वेद न कश्चन वेदाहं समतीतानि वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। मां तु वेद न कश्चन शब्दार्थ वेद जानता हूँ, अहम मैं, समतीतानि भूतकाल को, वर्तमानानि वर्तमान को, च तथा अर्जुन हे अर्जुन, भविष्याणि भविष्य को, च भी भूतानि सारे जीवों को, माम मुझको, तू लेकिन वेद जानता है, न नहीं कश्चन कोई।
इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद की। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूं। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूं, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तात्पर्य, यहां पर साकारता तथा निराकारता का स्पष्ट उल्लेख है। यदि भगवान कृष्ण का स्वरूप माया होता, जैसा कि मायावादी मानते हैं, तो उन्हें भी जीवात्मा की भांति अपना शरीर बदलना पड़ता और विगत जीवन के विषय में सब कुछ विस्मरण हो जाता। कोई भी भौतिक देहधारी अपने विगत जीवन की स्मृति बनाए नहीं रख सकता, नहीं वह भावी जीवन के विषय में या वर्तमान जीवन की उपलब्धि के विषय में भविष्यवाणी कर सकता है। अतः वह यह नहीं जानता कि भूत, वर्तमान तथा भविष्य में क्या घट रहा है। भौतिक कलमश से मुक्त हुए बिना वह ऐसा नहीं कर सकता। सामान्य मनुष्यों से भिन्न भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि वे यह भली भांति जानते हैं कि भूतकाल में क्या घटा, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन सामान्य मनुष्य ऐसा नहीं जानते। चतुर्थ अध्याय में हम देख चुके हैं कि लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्यदेव विवस्वान को जो उपदेश दिया था, वह उन्हें स्मरण है। कृष्ण प्रत्येक जीव को जानते हैं, क्योंकि वे सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं। किंतु अल्पज्ञानी प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होने तथा भगवान के रूप में उपस्थित रहने पर भी श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में नहीं जान पाते। भले ही वे निर्विशेष ब्रह्म को क्यों न समझ लेते हो, निसंदेह श्री कृष्ण का दिव्य शरीर अनश्वर है। वे सूर्य के समान हैं और माया बादल के समान है। भौतिक जगत में हम सूर्य को देखते हैं, बादलों को देखते हैं और विभिन्न नक्षत्र ग्रहों को देखते हैं। आकाश में बादल इन सबों को अल्पकाल के लिए ढक सकता है, किंतु यह आवरण हमारी दृष्टि तक ही सीमित होता है। सूर्य चंद्रमा तथा तारे सचमुच ढके नहीं होते। इसी प्रकार माया परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर सकती। वे अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अल्पज्ञों को दृश्य नहीं होते। जैसा कि इस अध्याय के तृतीय श्लोक में कहा गया है, करोड़ों पुरुषों में कुछ ही सिद्ध बनने का प्रयत्न करते हैं और सहस्रों सिद्ध पुरुषों में से कोई एक भगवान कृष्ण को समझ पाता है। भले ही कोई निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति के कारण सिद्ध हो ले, किंतु कृष्ण भावनामृत के बिना वह भगवान को नहीं समझ सकता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रुते नमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
राधे गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो भगवान कल 25वें श्लोक में चर्चा चल रही थी। भगवान ने बोला, मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। और आज भगवान बोल रहे हैं कि हे श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। भगवान ने स्पष्ट कहा, वास्तविकता में मैं भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ जानता हूँ, लेकिन उनके अधीन है। हम 3 गुणों के अधीन हैं, सतो रजो तमो। ज्यादातर तो तमो और रजो के ही अधीन हैं। और भगवान इन तीनों गुणों, जो तीनों गुण हैं, ये भगवान के अधीन है। ये प्रकृति के तीनों गुण भगवान के अधीन है। तो इसलिए भगवान तो हम समस्त जीवों को जानते हैं, लेकिन हम जीव अपने आप को ही नहीं जानते। भगवान को जानने की तो बात दूर की रही। भगवान बोल रहे हैं, मैं समस्त जीवों को जानता हूं कि ये सारे के सारे जीवात्माएं हैं, मेरे सनातन शाश्वत अंश हैं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। वास्तविकता में हम देखें तो संसार में कितने लोग अपने आप को ही जानते हैं कि वो कौन है। 90% लोग अपनी पहचान अपने नाम, अपनी जाति, अपने शरीर से ही करते हैं। जब वो अपने आप को ही नहीं जानते तो वो भगवान को कैसे जान सकते हैं। तो यहां कहने का मतलब है, जो व्यक्ति वास्तविकता में शुद्ध सतोगुण में स्थित होगा, वो भगवान की कृपा से भगवान को समझ सकता है। लेकिन वास्तविकता में जो तमोगुणी रजोगुणी लोग हैं, वो भगवान को नहीं समझ सकते। और भगवान की स्मृति हमारी और आपकी, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वास्तविकता में भगवान जब इस धराधाम पर विद्यमान थे तो तमोगुणी और रजोगुणी जीव जो उस समय थे, वो भगवान को अपने जैसा ही मानते थे, जबकि वास्तविकता में भगवान उन जैसे न थे। भगवान सच्चिदानंदमय थे। भगवान को भूत भविष्य वर्तमान सब याद रहता है। हम लोगों को भूत भविष्य वर्तमान के विषय में पूरी जानकारी नहीं होती। अगर खास करके हमसे पूछा जाए, हम पिछले हफ्ते दोपहर में 1 बजे क्या कर रहे थे, तो हमारे लिए ये उत्तर देना थोड़ा बड़ा मुश्किल होगा। और अगर हम पूछें कि 1 महीने पहले आप दोपहर में 2 बजे क्या कर रहे थे, तब और मुश्किल हो जाएगा। और अगर हम पूछें कि 1 साल पहले आप क्या कर रहे थे दिन में 3 बजे, तब शायद आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। और अगर हम आपसे कहें कि आप पूर्व जन्म में क्या थे, तब कोई नहीं दे पाएगा। बहुत विरला व्यक्ति, जिसको अगर भगवान की कृपा से कुछ जीवों को पूर्व जन्म की स्मृति रह जाती है, तो उनको याद होता है कि वास्तविकता में वो इस स्थान पे थे, बाद में उनका जन्म हुआ और यहाँ आए। लेकिन ऐसे विरले जीवात्माएं हैं, अपवाद स्वरूप हैं कुछ लोग। और ये अपवाद भी भगवान ने शायद इसीलिए छोड़े हैं,
जिससे हम जैसे बद्ध जीवों को ये विश्वास हो सके कि हमारा अगला जन्म भी है और हमारा पिछला जन्म भी था। लेकिन अगले और पिछले जन्मों की चिंता किए बिना वर्तमान समय का जीव केवल तमोगुण और रजोगुण में आसक्त होकर के विषयों की ही पूर्ति करने में लगा है, लेकिन वो वास्तविकता में अपने भूत और भविष्य के विषय में बहुत चिंतित नहीं है। वास्तविकता यह है, वो जानता भी नहीं है कि वो वास्तव में कौन था, पिछले जन्म में क्या था और अभी ये शरीर छोड़ने के बाद अगले जन्म में क्या होगा। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान को 1 घंटे पहले का भी याद है, 1 हफ्ते पहले का भी याद है, 1 महीने का भी याद है, 1 करोड़ साल पहले का भी याद है, अनंत करोड़ सालों का भी याद है। भगवान को सब कुछ याद है। भूत भविष्य वर्तमान भगवान सब कुछ जानते हैं। इसका कारण क्योंकि भगवान का शरीर हमारे आपके शरीर जैसा नहीं है। हम लोग तो नित्य प्रति मर रहे हैं, इसलिए हमें अपने पूर्व समय का या भूतकाल के विषय में स्मरण नहीं रहता। लेकिन भगवान हमारे आपके जैसा शरीर भगवान का शरीर नहीं है, इसलिए भगवान को सब कुछ स्मरण है। भगवान श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय में ही हम देखते हैं कि भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूं, ये तुमसे पहले मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, यानी कई लाख साल पहले, कई करोड़ साल पहले। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान को वो ज्ञान जो कई करोड़ साल पहले याद था, वो आज भी याद है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि वास्तविकता में भगवान का शरीर हमारे आपके शरीर जैसा नहीं है। भगवान का शरीर सच्चिदानंदमय है। हमारा आपका शरीर अग्नि जल 5 तत्वों से मिलकर के बना है, मल मूत्र हाड़ मांस से बना है। लेकिन भगवान का शरीर देखने में ऐसा लगता है कि हमारे आपके जैसा है, लेकिन वास्तविकता में भगवान का शरीर दिव्य है। और भगवान भूत भविष्य वर्तमान सबको स्मरण रख सकते हैं, क्योंकि उनका शरीर दिव्य है। इसलिए जो मायावादी दार्शनिक ऐसा सोचते हैं कि भगवान भी हमारे ही आपके जैसे हैं, इस बात का पूरी तरह से खंडन होता है कि वास्तविकता में ये सही धारणा नहीं है, ये सही विचार नहीं है। भगवान की स्मृति और भगवान शाश्वत हैं और हमेशा रहेंगे। हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान निराकार स्वरूप थे, अब उन्होंने साकार स्वरूप धारण किया है, हमारे आपके जैसे हाड़ मांस मल मूत्र का शरीर धारण किया है और कुछ समय बाद भगवान मर जाएंगे और पुनः निराकार बन जाएंगे। ऐसी धारणा रखना भगवान के विषय में भगवान के प्रति अपराध है। इसलिए हम में से किसी भी व्यक्ति को ऐसे विचारों से मोहित नहीं होना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे हैं कि यहाँ पर साकारता तथा निराकारता का स्पष्ट उल्लेख है। यदि भगवान कृष्ण का स्वरूप माया होता, जैसा कि मायावादी दार्शनिक कहते हैं, मायावादी सन्यासी बोलते हैं, तो उन्हें भी जीवात्मा की भांति अपना शरीर बदलना पड़ता और विगत जीवन के विषय में सब कुछ विस्मरण हो जाता। अगर भगवान माया के अधीन होते तो भगवान को भी शरीर, ये शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर लेना होता और दूसरा शरीर लेते तो इस शरीर की सारी विस्मृति हो जाती, जैसे हम लोगों को हो जाती है। कोई भी भौतिक देहधारी जीव अपने विगत जीवन की स्मृति बनाए नहीं रख पाता, नहीं वह भावी जीवन के विषय में या वर्तमान जीवन की उपलब्धि के विषय में भविष्यवाणी कर सकता है। अतः वह यह नहीं जानता कि भूत वर्तमान तथा भविष्य में क्या घट रहा है। भौतिक कलमश से मुक्त हुए बिना वह ऐसा नहीं कर सकता। वास्तविकता में जब तक व्यक्ति भौतिक कलमश में फंसा हुआ है, तब तक वो ऐसा कर भी नहीं सकता कि वो भूत वर्तमान भविष्य को देख सके, त्रिकालदर्शी हो जाए। हम लोग अपने पूर्व में कई ऐसे महात्माओं को भी देखते हैं कि जो त्रिकालदर्शी थे, जो भूत भविष्य वर्तमान को जानते थे। ऐसे संत महात्मा वो महात्मा होते हैं
जो भौतिक कलमश से मुक्त हो चुके होते हैं, भगवान की पूर्ण शरणागति लिए हुए होते हैं, चूंकि भगवान की कृपा से, भगवान की शरणागति लेने से भगवान के गुण उनके अंदर भी आ जाते हैं, इसलिए वो भी त्रिकालदर्शी हो सकते हैं और होते थे। लेकिन वास्तविकता में वो भी भगवान की समता नहीं कर सकते। भगवान अनंत समय से अनंत समय तक का सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम जीव वैसा नहीं सोच सकते। इसलिए हमें कभी भी भगवान के समान स्वयं के होने का विचार नहीं करना चाहिए। जैसा कि मायावादी दार्शनिक बोलते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, यह सिद्धांत पूरी तरह से गलत है। आत्मा परमात्मा नहीं है, आत्मा परमात्मा का अंश है। सामान्य मनुष्यों से विभिन्न भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि वे यह भली बात जानते हैं कि भूतकाल में क्या घटा, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन सामान्य मनुष्य ऐसा नहीं जानते। वास्तविकता में हम लोगों की तो ऐसी स्थिति है कि न हमें भूत का ध्यान है, न वर्तमान का ध्यान है और न भविष्य का ध्यान है। आप कहेंगे नहीं, वर्तमान के विषय में तो हम जानते हैं। वास्तविकता में हम वर्तमान के विषय में भी, वर्तमान में भी हमारे पीछे क्या चल रहा है, इस दीवाल के पीछे क्या चल रहा है, हमें कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन भगवान अपने ही वर्तमान नहीं, सबके वर्तमान को जानते हैं। भगवान अपने ही भूत नहीं, सबके भूत को जानते हैं। भगवान अपना ही भविष्य नहीं, सबके भविष्य को जानते हैं। इसलिए वो भगवान है और वो उनका शरीर सच्चिदानंदमय है, इसलिए वो किसी भी परिस्थिति में कहीं भी होते हैं तब भी वो पूरा ज्ञान रखते हैं। तो चतुर्थ अध्याय में हम देख चुके हैं कि लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्यदेव विवस्वान को जो उपदेश दिया था वह उन्हें स्मरण है। कृष्ण प्रत्येक जीव को जानते हैं क्योंकि वे सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं। सभी जीवों के हृदय में एकमात्र कृष्ण ही परमात्मा रूप में स्थित हैं। हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई देवी देवता परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में स्थित है। नहीं, एकमात्र परमात्मा भगवान के ही, भगवान श्री कृष्ण का ही स्वांश है। वो भगवान का जो एक स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप, वो समस्त जीवों के हृदय में विराजमान है। किंतु अल्पज्ञानी प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप स्थित होने तथा भगवान के रूप में उपस्थित रहने पर भी श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में नहीं जान पाते। जो अल्पज्ञानी हैं, जो तमोगुणी रजोगुणी जीव हैं, ऐसे लोग भगवान श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में नहीं जान पाते। भले ही वे निर्विशेष ब्रह्म को क्यों न समझ लेते हो, भले ही वो भगवान के निराकार स्वरूप को क्यों न स्वीकार कर लेते हों, लेकिन भगवान के साकार स्वरूप को समझना बहुत मुश्किल है और बहुत ऊंची सिद्धि है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, भगवद गीता में आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भगवान ने स्वयं कहा है, वास्तविकता में कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्त करने के लिए आता है और उनमें से विरला कोई मुझे जान पाता है कि वास्तविकता में मैं श्री भगवान पूर्ण साक्षात स्वरूप तुम्हारे समक्ष विद्यमान हूं। निसंदेह श्री कृष्ण का दिव्य शरीर अनश्वर है। भगवान का जो शरीर है वो अनश्वर है। अ मीन्स नहीं, नश्वर मीन्स नष्ट होने वाला। भगवान का शरीर नष्ट होने वाला नहीं है। वे सूर्य के समान हैं और माया बादल के समान है। भौतिक जगत में हम सूर्य को देखते हैं, बादलों को देखते हैं और विभिन्न नक्षत्र तथा ग्रहों को देखते हैं। आकाश में बादल इन सबों को अल्पकाल के लिए ढक सकता है, किंतु यह आवरण हमारी दृष्टि तक ही सीमित होता है। सूर्य, चंद्रमा तथा तारे सचमुच ढके नहीं होते। इसी प्रकार माया परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर सकती। कई बार हम भगवान जब लीला करते हैं, भगवान रामावतार में या कृष्णावतार में, तो हमें ऐसा उनकी लीलाओं से, उनके कार्यकलापों से ऐसा पता चलता है या वो ऐसा प्रदर्शित करते हैं जैसे वो नहीं जानते हैं कि क्या घटने वाला है या क्या हो रहा है या क्या होने वाला है। लेकिन
ये वास्तविकता नहीं है। ये भगवान कई बार लीला करके हम लोगों के समक्ष ऐसे कार्यकलाप करते हैं। भगवान को कभी माया आच्छादित नहीं कर सकती। शील प्रभु के समक्ष उपस्थित नहीं होते। भगवान तो बहुत दूर की बात रही, भगवान का ज्ञान भी अल्पज्ञों, तमोगुणी और रजोगुणी जीवों के समस्त उपस्थित नहीं होता है। भगवान का ज्ञान भी बहुत बड़ी बात रही। भगवान के जो भक्तगण हैं, वैष्णव हैं, वो भी तमोगुणी रजोगुणी लोगों के समक्ष प्रकट नहीं होते हैं। तो भगवान की तो बात ही क्या है। वे अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अल्पज्ञों को दृश्य नहीं होते। जैसा कि इस अध्याय के 3 श्लोक में कहा गया है कि करोड़ों पुरुषों में से कुछ सिद्ध के लिए सिद्ध बनने का प्रयत्न करते हैं और सहस्रों ऐसे सिद्ध पुरुषों में से कोई एक भगवान कृष्ण को समझ पाता है। कई करोड़ लोगों में अगर हम भारत की ही आबादी देखें तो 130 करोड़ आबादी में कितने लोग ऐसे हैं जो सिद्ध बनने का प्रयत्न करते हैं। क्योंकि वर्तमान अगर हम केवल भारत भूमि की बात करें जो कि पुण्य भूमि है, पवित्र भूमि है, पूरे विश्व की तो बात छोड़ ही दें, क्योंकि अधिकतर विश्व मलेच्छ तथा यवन मानसिकता के लोग हैं, तो उनकी मानसिकता को तो छोड़ें, केवल भारत की ही बात करें जहां कम करती थी। अभी तो वर्तमान में यहां भारत में भी समस्त जीव मलेच्छ तथा यवन का ही अनुकरण कर रहे हैं। तो हम लोगों को कम से कम ये देखना चाहिए कि भारत में 130 करोड़ लोगों में कितने लोग सिद्ध के लिए प्रयत्नशील हैं। तो आप कहेंगे सिद्ध के लिए तो हम ही प्रयत्नशील नहीं हैं जो कि रोज सत्संग सुन रहे हैं, औरों की तो बात क्या है। हम लोग सुनते जरूर हैं लेकिन प्रयत्नशील रहते हैं आहार, निद्रा, भय और मैथुन के लिए, सिद्ध नहीं रहते। तो संसार में और लोगों की तो बात ही क्या की जाए। वास्तविकता में संसार में करोड़ों पुरुषों में से कुछ सिद्ध के लिए प्रयत्नशील होते हैं। उन सहस्रों में, उन सहस्त्र सिद्ध पुरुषों में से जिन्होंने सिद्धि को प्राप्त कर लिया है, उनमें से कोई विरला एक भगवान है। भले ही कोई निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति के कारण सिद्ध हो ले, किंतु कृष्ण भावनामृत के बिना वह भगवान श्री कृष्ण को समझ ही नहीं सकता। श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट बोल रहे हैं कि प्रेम किए बिना कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को समझ ही नहीं सकता। तो इसलिए अगर हम वास्तविकता में भगवान श्री कृष्ण को समझना चाहते हैं तो हम सब लोगों को कृष्ण भावनामृत बनने का प्रयास बहुत ईमानदारी से करना चाहिए। और इसकी शुरुआत भगवान के पवित्र नामों से होती है कि हमको गंभीरता पूर्वक कम से कम भगवान के महामंत्र, भगवान का जो महामंत्र है उसका 16 माला जाप नियमित अवश्य करना चाहिए। हमको कई बार सत्संग सुनने में तो रुचि आ जाती है थोड़ी बहुत, वैसे तो बहुत लोगों को सत्संग सुनने का भी रुचि नहीं है। कितना भी उनको प्रेरित किया जाए वो भगवान के विषय में सुनने के लिए टाइम नहीं दे सकते, वो सही विषय पर चिंतन करने के लिए समय नहीं दे सकते। लेकिन कुछ जीवात्माएं अपना थोड़ा भगवान के भक्तों की कृपा से टेस्ट डेवलप कर लेती हैं और वो भगवान के विषय में सुनने को भी तैयार हो जाती हैं, लेकिन भगवान के पवित्र नाम का जप फिर भी नहीं करती हैं। तो निश्चित रूप से हम सब लोगों को बहुत सावधान होना चाहिए और भगवद गीता के सत्संग के श्रवण सबको बहुत गंभीरता पूर्वक 16 माला का जाप नियमित अवश्य करना चाहिए। क्योंकि भगवान के नाम जप में वो शक्ति है जिससे हम भौतिक कलमश से छूट सकते हैं। हम अपनी शरणागति को, हम अपने प्रेम को भगवान के प्रति व्यक्त कर सकते हैं। आप भगवान से प्रेम करते हो, अगर हम पूछें कि आप में से कितने लोग भगवान से प्रेम करते हैं तो सब लोग हाथ खड़ा करेंगे, हाँ हम भगवान से प्रेम करते हैं। अगर आप भगवान से प्रेम करते हो तो भगवान के लिए क्या करते हो? कम से कम और कुछ भगवान के पवित्र नामों का जाप तो ले ही सकते हो। इसलिए हम सबको बहुत गंभीरता पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला जाप अवश्य करना चाहिए।
कलयुग केवल नाम, हरिर नाम हरिर नामेव केवलम। हम सबको बहुत गंभीरता पूर्वक सर्वप्रथम सेवा, सर्वप्रथम भक्ति हमारी यही है। हम लोग 16 माला का जाप करें। जब व्यक्ति 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है गंभीरता पूर्वक, तब ये बात सिद्ध होती है कि अभी अमुक व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति थोड़ा ईमानदार है, वो प्रयास कर रहा है। और जो व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम को लेने को तैयार नहीं है या भगवान के नाम का जाप नहीं कर रहा है, निश्चित रूप से ये वैसा व्यक्ति केवल विषयों में ही लगा हुआ है, उसका भगवान की तरफ कोई रुझान नहीं है। तो इसलिए हम सबको गंभीरता पूर्वक 16 माला का जाप नियमित करना चाहिए और श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक का पाठ करना चाहिए और प्रत्येक एकादशी को व्रत करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति केवल इतना भी कर लेता है तो ये बिल्कुल निश्चित है कि उसका अगला जीवन मनुष्य का होगा। कतई संदेह नहीं है इस बात में कि वो व्यक्ति अगले जीवन में मनुष्य नहीं बनेगा। और अगर गुरुजनों के सानिध्य में गुरु परंपरा के दिए हुए आदेशों के अनुसार अगर वो ईमानदारी से प्रयास कर ले तो इसी जीवन में भगवत धाम जाने का अधिकारी बन सकता है। क्योंकि वर्तमान समय में भगवान का जाप, भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, भगवान के प्रेम के प्रति लोग बहुत ज्यादा गंभीर नहीं हैं। हर जगह मांग और पूर्ति का नियम लागू होता है। जब मांग अधिक होती है तो पूर्ति करना मुश्किल हो जाता है और जब मांग कम होती है तो पूर्ति अधिक होती है। इसी प्रकार से अभी भगवान का मांग नहीं है, किसी को पड़ी नहीं है कि भगवान का नाम जप करे। सब केवल विषयों में लगे हैं, सब केवल आहार निद्रा भय मैथुन में लगे हैं, सब केवल सांसारिक कार्यों में लगे हैं। लेकिन अगर वर्तमान परिस्थिति में थोड़ी भी गंभीरता पूर्वक हम भगवान के पवित्र नाम का जाप करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान की कृपा पात्र हम लोग बन सकते हैं। क्योंकि अभी कोई भगवान की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। और अगर हम ही लोग जब सतयुग आएगा तब सतयुग में होंगे तो हर व्यक्ति भगवान के लिए ही पड़ा होगा पीछे। क्योंकि सतयुग में धर्म का बोलबाला होता है। हर व्यक्ति के जीवन का एकमात्र लक्ष्य आत्म साक्षात्कार होता है। उस समय भगवान भी साधारण दर्शन नहीं देते, न साधारण कृपा करते हैं, क्योंकि परीक्षाएं बड़ी कठिन हो जाती हैं। अभी परीक्षाएं बड़ी सरल हैं। कलयुग में बड़ी छोटी छोटी परीक्षा लेते हैं भगवान अपने साधकों की, लेकिन हम लोग अपनी छोटी छोटी परीक्षाओं में भी फेल हो जाते हैं। लेकिन जब धर्म का बोलबाला होता है सतयुग और त्रेता में, तब निश्चित रूप में बहुत बड़ी कठिन परिश्रम करना पड़ता है, फिर भी भगवान की प्राप्ति होना मुश्किल होता है। इसलिए हम लोग भाग्यशाली हैं कि अभी कलयुग में हम लोगों को जन्म मिला है। अभी 10, 20, 30 साल बचे हैं हम लोगों के पास। इस संसार को छोड़ने से पहले हम भगवान के पवित्र नाम का जाप करें, भगवान की भक्ति करें, भगवान के विषय में चिंतन करें और उनसे प्रेम करने की कोशिश करें। और भगवान के प्रेम को भगवान के नाम और भगवान के भक्तों के प्रति प्रेम करके जताया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम से प्रेम नहीं कर रहा है, भगवान के भक्तों से प्रेम नहीं कर रहा है, तब वास्तविकता में वो भगवान से प्रेम नहीं कर रहा है। इसलिए अगर हम थोड़ा भी इस कलयुग में अपने आत्म साक्षात्कार के लिए, आत्म उद्धार के लिए, आत्म कल्याण के लिए जरा भी ईमानदार हैं, तो हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, भगवान से प्रेम करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि वास्तविकता में भगवान निराकार नहीं है, भगवान सगुण साकार हैं और वो भगवान का वास्तविक स्वरूप है। हाँ, भगवान का निराकार भगवान की अंग कांति है, भगवान के अंग से निकलने वाला जो प्रकाश है वो निराकार ब्रह्म है। लेकिन वास्तविकता में भगवान सगुण और साकार हैं। जैसे भगवान अर्जुन के समक्ष थे, वैसे ही भगवान राधा रानी के समक्ष थे,
वैसे ही भगवान तुलसीदास जी के समक्ष आते हैं, वैसे ही भगवान तुलसी बाबा के समक्ष आते हैं, सूरदास के समक्ष आते हैं, मीराबाई के समक्ष आते हैं। वो दो भुज रूपधारी भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार हम लोग भी इस कलयुग में बहुत आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते हमारे हृदय में भगवान को प्रेम, भगवान को देखने का, भगवान से संबंध बनाने का भाव तो उत्पन्न हो। वास्तविकता में हम भगवान के प्रेम, भगवान से भाव उत्पन्न करना ही नहीं चाहते। हम तो केवल सांसारिक संबंध बनाना चाहते हैं, सांसारिक विषयों की पूर्ति करना चाहते हैं, सांसारिक लोगों से संबंध बनाना चाहते हैं। बस केवल हम भगवान और भगवान के भक्त को छोड़कर और संसार में सबको खुश करना चाहते हैं। यही हमारा दुर्भाग्य का कारण है, यही हमारे तमोगुण रजोगुण होने का कारण है, यही हमारे आसुरी स्वभाव होने का कारण है। इसलिए हम सब तमोगुण रजोगुण आसुरी स्वभाव से निकलें और भगवान की शरण ग्रहण करें, भगवान के पवित्र नाम का जाप करें। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा तो प्रश्न पूछ सकते हैं। शील प्रभुपाद की जय।